अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है टॉपिक पे इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट ऑन सोसाइटी, कि कंप्यूटर और इंटरनेट के सोसाइटी पे क्या असरात होते हैं। टुडे कंप्यूटर आर कॉन्स्टेंटली बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आजकल कंप्यूटर जो है वो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है एंड हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस आवर लाइफ स्टाइल, और इसने काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी जीने के अंदाज़ को चेंज कर दिया है, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। Computer are used in everything from the home PC or laptop to appliance such as microwave, oven, washing machine, entertainment device such as VCR, DVD player, mobile phone and even in our ears, यहाँ तक कि हमारे कानों में भी। तो कंप्यूटर जो है वो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तमाम अप्लाइंसेस में, हर चीज़ में कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जहाँ पे भी ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो सब कंप्यूटर की मदद से ही होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैनी पीपल टू गेट थ्रू वन डे विदाउट हैविंग सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। ये एक इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया है कि वो कंप्यूटर से रब्ता किए बगैर एक दिन गुजार दें। नॉट ओनली हैव कंप्यूटर हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ बट ऑल्सो ऑन एजुकेशन एंड द वर्क प्लेस। सो सिर्फ हमारी ज़िंदगी बनी बल्कि हमारी तालीम पे भी और हमारे काम पे भी कंप्यूटर हैव चेंज द वे टास्क आर डन। कंप्यूटर ने उस तरीके का बिल्कुल बदल के रख दिया है जिस तरीके से काम हुआ करते हैं। एजुकेशन, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस हैज़ बीन हाईली बेनिफिशियल। जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर द स्टूडेंट एंड द टीचर एज वेल, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ मोस्टली यूज एज अ ऑडियो विजुअल एड इन द टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें, छोटी क्लासेस में, तो हम इसे ऑडियो विजुअल एड की तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम वीडियो दिखा के बच्चों को ऑडियो सुना के कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो एक ऑडियो विजुअल एड का काम करता है। The use of graphic, sound, animation and the ability of such software to let the children freely interact with the computer make learning fun। जो इसकी ग्राफिक और एनिमेशन और साउंड होते हैं वो स्टूडेंट्स को इस काबिल बना देते हैं कि वो तफरी करते करते पढ़ाई कर जाते हैं, मतलब फ़न, लर्निंग बाय फ़न हो जाता है उनका, कि वो मज़ा करते करते सीख जाते हैं, बोर नहीं होते। While using this educational software, children also learn the basic operation of using computer such as use the mouse, keyboard। और ये तमाम काम करते करते बच्चे जो हैं कीबोर्ड और माउस चलाना खुद ही सीख जाते हैं। एट हाई स्कूल दिस कंटिन्यूज़ एज चिल्ड्रन बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशंस इन यूजिंग द कंप्यूटर। हाई स्कूल में क्या होता है, बच्चे इतने ज़्यादा काबिल हो जाते हैं कि वो एक्सपर्ट हो जाते हैं कंप्यूटर चलाने में। इट इज़ एट अ टर्टियरी लेवल ट्रू दैट कंप्यूटर रियली कम टू यूज़। और जब टर्टियरी लेवल की बात करें, एक होता है प्राइमरी लेवल, एक होता है सेकेंडरी लेवल, एक होता है हायर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद होता है टर्टियरी लेवल जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की हम बात करते हैं। दैट कंप्यूटर रियली कम इन टू यूज़, जहाँ पे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। न्यूज़, असाइनमेंट, टेस्ट, लेक्चर नोट्स कैन बी प्लेस ऑन इंटरनेट फॉर स्टूडेंट टू एक्सेस बोथ एट स्कूल फ्रॉम होम। जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं तमाम इंटरनेट पे होता है कि स्टूडेंट जो है उसको वहाँ से कैच कर सकें। दिस इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर स्टूडेंट वो लीव इन रिमोट एरियाज़। ये उन लोगों बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो दूर दराज के एरियाज़ में रहते हैं और ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट ट्रैवल टू एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी और अदर टर्टियरी इंस्टीट्यूट एवरी डे, जो रोज़ाना नहीं चल के आ सकते यूनिवर्सिटी तक। द आइडिया ऑफ रिमोट एंड डिस्टेंस लर्निंग कैन ऑल्सो भी अप्लाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। डिस्टेंस और रिमोट लर्निंग उसी को कहते हैं कि आप घर बैठे प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं और लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। ये आइडिया जो है इसने एजुकेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाया। जो लोग पढ़ाई छोड़ देते थे कुछ वजूहत की वजह से, अब वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट चिल्ड्रन कैन नाउ लर्न ऑनलाइन। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं थ्रू वेबसाइट एंड वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस। वेबसाइट की मदद से, वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस की मदद से। कंप्यूटर आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर रिसर्च पर्पज़। कंप्यूटर जो है वो रिसर्च पर्पज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड सिटिंग एट होम। कोई भी बंदा घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया की मालूमात हासिल कर सकता है। वर्क प्लेसेस, बिजनेसेस, computer technology has advanced greatly in the past couple of the year and in many large businesses। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है पिछले कई सालों में और कई कारोबारों में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। कंप्यूटर हैव बिगन टेकिंग द प्लेस ऑफ ह्यूमन। कंप्यूटर ने इंसानों की जगह लेना शुरू कर दिया। इन वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्री कंप्यूटर को रिप्लेस ह्यूमन कम्प्लीटली। वेयर हाउसेज में, फैक्ट्रीज में कंप्यूटर ने जो है इंसानों की जगह को पे कब्जा कर लिया। इन दोज काइंड ऑफ जॉब पीपल डू द सेम रिपीटेटिव जॉब ओवर एंड ओवर एवरी डे ऑफ देयर लाइफ। इस तरह के कामों में लोग जो थे बार बार वही काम करते रहते थे अपनी ज़िंदगियों में, रिपीट दिन ब दिन। अ कंप्यूटर कुड बी मेड एंड पुट इनटू अ रोबोट दैट विल प्रोग्राम टू डू दिस वर्क एवरी डे विद अ स्पीड एंड एफिशिएंटली दैट विल बी इम्पॉसिबल टू अटेन विदाउट दैम। कंप्यूटर को इस तरह प्रोग्राम किया गया है रोबोटिक के ज़रिए कि वो इन कामों को सेम तेज़ स्पीड और एफिशिएंसी से कर सकता है जो उसके बगैर करना नामुमकिन था।
कंप्यूटर विल नॉट नीड टू टेक लंच ब्रेक, कंप्यूटर को लंच ब्रेक नहीं चाहिए होता, एंड बाथरूम ब्रेक, बाथरूम का ब्रेक भी नहीं चाहिए होता, विच विल रिजल्ट इन मोर आवर्स वर्क इन एन एवरेज डे। तो वो कई ज़्यादा घंटे काम कर सकता है एक आम दिन में। देयर विल बी एन इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, आपकी पैदावार में इजाफा होता है, विच विल नॉट हैव हैपन इफ, जो कि नहीं हो सकता इट वेयर स्टिल ह्यूमन वर्किंग, अगर यहाँ पर सिर्फ इंसान काम कर रहे होते। एट द प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर आर नॉट पुटिंग टू मैनी पीपल आउट ऑफ वर्क। आज के दौर में कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा लोगों को काम से नहीं निकाला है। इट इज़ मोर दैट दे आर हेल्पिंग अस टू डू वर्क, ये हमारे कामों में हमारी मदद करता है, उससे कई ज़्यादा हमारे काम आता है। स्टोर्स यूज़ कंप्यूटर टू कीप ट्रैक ऑफ देयर फाइल्स, स्टोर करता है कंप्यूटर को, फाइल्स को संभाल के रखता है। मैनी स्टोर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग कैश रजिस्टर्ड एट आर कंप्यूटर एंड नॉट जस्ट द ओल्ड बुक्स टाइप रजिस्टर। अब ऐसे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आप रजिस्टर वगैरह संभाल के रखते हैं, लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप वो कंप्यूटर के अंदर कर लेते हैं। ऑल बिजनेस कीप रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर, तमाम बिजनेस का रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है। मैनी ऑफ देम डिपेंड इंटायरली ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, और इनमें से कुछ ज़्यादा जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। पीपल हैव फेयर दैट इन अदर 20 ईयर्स, लोगों को डर होता है कि आगे 20 सालों में मैनी माइट बी कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर। लोगों को ये डर है कि कंप्यूटर और ज़्यादा एडवांस हो गया तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। कंप्यूटर हैव हैड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट इन द वर्क प्लेस, कंप्यूटर का काम के इदारों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। सिंस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ बेस्ड अराउंड कंप्यूटर, इफ़ यू बुक अ फ्लाइट, आजकल जो भी काम हो रहा है सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है। कोई फ्लाइट बुक करते हैं, योर नेम एंड इन्फॉर्मेशन आर एंटर इन नो कंप्यूटर, आपका नाम और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, विच इज़ सेव्ड इन अ डेटाबेस, जो डेटाबेस में सेव कर दिया जाता है। इट विल बी ईजी फॉर अ टैलेंटेड हैकर टू चेंज योर इन्फॉर्मेशन एंड गेट योर ऑफ अ फ्लाइट वाइल कन्फ्यूजिंग एयरलाइन अटेंडिंग, यह हैकर्स के लिए बहुत आसान है कि वो आपकी फ़्लाइट को चेंज कर दे और एयरलाइन अटेंडेंट को कंफ्यूज कर दे। कंप्यूटर हैव नॉट ओनली हेल्प टू फॉरवर्ड प्रोग्रेस इन फाइनेंस, कंप्यूटर अकेले जो है फाइनेंस में हेल्प नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बट देयर क्रिएशन, प्रोग्रामिंग एंड मेंटेनेंस हैज़ बिकम एंटायरली न्यू इंडस्ट्री इटसेल्फ। इसकी कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएशन और प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस ने इंडस्ट्री को एक नया रुख दिया है। The computer industry has become one of the most explosive industry in the term of growth on the planet। जिसने सबसे ज़्यादा तरक्की की है उसमें से कंप्यूटर की भी एक इंडस्ट्री है जिसने हमारे प्लानट पे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। एम्प्लॉइंग मिलियन ऑफ पीपल टू क्रिएट एंड सपोर्ट देम, इसने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है ताकि वो इसको क्रिएट कर सकें और सपोर्ट कर सकें। एंड ऑक्यूपाइंग द अटेंशन ऑफ मिलियन मोर, और मिलियन से ज़्यादा लोगों की अटेंशन भी गैदर किया। वेदर दे बी गेम प्लेयर, एंथोसियन, हॉबीस्ट, सिंपली बाय द एग्जिस्टेंट, चाहे उनकी हॉबी हो, चाहे उनके शौक़ हो या उनको गेम खेलने का शौक़ हो, सब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर गुड और इल कंप्यूटर हैव बिकम अ फैक्ट ऑफ लाइफ, अच्छे और बुरे के लिए कंप्यूटर जो है ज़िंदगी की एक बुनियादी हकीकत बन के रह चुका है। द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन वर्क, अब देखिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों दिए हुए कंप्यूटर के वर्क पे। मेक वर्क प्रोसेस फास्टर, काम को तेज़ करता है। अलाउ फॉर इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एट ऑल लेवल, आपके तमाम लेवल पे आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। मेंटेन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन करता है। रिड्यूस वर्क फोर्स कॉस्ट थ्रो टेलीकम्यूटिंग के ज़रिए ये वर्क फोर्स को कम करता है, आपको ज़्यादा लोगों को हायर नहीं करना पड़ता है। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी थ्रो फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, फ्लेक्सिबल करता है शेड्यूलिंग को। कंप्यूटर क्रिएट न्यू जॉब्स, यहाँ जॉब्स जो है वो न्यू क्रिएट करता है। ऑटोमेशन रिप्लेस और डिस्किल वर्कर, जो कंप्यूटर ने रिप्लेस किया है और वर्कर को हटाया है काम पे से, ये इसके बुरा इफेक्ट है। कॉन्स्टेंट एंड इंट्रूसिव एम्प्लॉय, ये कॉन्स्टेंट और इंस्ट्रूटिव कर देता है एम्प्लॉय को अपनी जगह से, मतलब उनके कामों को ज़्यादा अच्छे से कर देता है। पर्सनल डेटा यूज़ फॉर पर्पसेस अदर दैन इंटेंडेड, वो डेटा भी आपके पास इस्तेमाल हो जाता है जो कि आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। वर्क एट होम ऑफ्टन लोअर सैलरीज एंड बेनिफिट, हमें घर पे काम करना पड़ता है, कम सैलरी कम बेनिफिट पे। कंप्यूटर रिप्लेस मोर जॉब दैन दे क्रिएट, जितनी जॉब्स कंप्यूटर ने क्रिएट की हैं उससे ज़्यादा जो है वो लॉस भी की हैं। इंटरनेट कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर द रिसोर्सेज कॉल्ड नेटवर्क, जो कंप्यूटर को हम अटैच करते हैं, दूसरी डिवाइसेस को अटैच करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकें, वो कहलाता है नेटवर्क। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑफ द वर्ल्ड डेट कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये उन कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है जो डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट कोनों में मौजूद है। द इंटरनेट हैज़ हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी,
इंटरनेट का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। द इंटरनेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। इंटरनेट ने जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड की हैं, एज वेल एज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे। ये लोगों के साथ रब्ते का भी जरिया कायम करने का मौका देता है डिफरेंट तरीक़ों से। द डेज रेंज फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड एंड चैट रूम टू वॉइस कन्वर्जेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप बुलेटिन बोर्ड, चैट रूम, वॉइस कन्वर्जेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड द इंटरनेट इज़ अवेलेबल टू मिलियन ऑफ पीपल। पूरी दुनिया में लाखों लोगों को इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। दोज दैट डोंट हैव अ कंप्यूटर और एक्सेस टू द इंटरनेट एट होम विल ऑफ्टन हैव एक्सेस एट वर्क और स्कूल। जिनके पास कंप्यूटर का इंटरनेट घर पे नहीं होता वो स्कूल और वर्क में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इवन एट इंटरनेट कैफ़ेज़, वो इंटरनेट कैफ़े पे जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसे देके इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अनदर एडेड बोनस ऑफ द इंटरनेट इज़ दैट द मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस अवेलेबल आर फ्री। वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज जो होती हैं आपको फ्री में मिल जाती है इंटरनेट पर। इंटरनेट क्रिएट न्यू वे फॉर सिटीजन टू कम्युनिकेट, कॉन्ग्रेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट ने एक ऐसा जरिया दिया है लोगों को रब्ते का जिसमें वो मालूमात को जो है बांट सकते हैं एक दूसरे से। इट इज़ ऑब्वियस दैट द इंटरनेट हैज़ विल कंटिन्यू टू चेंज द वे वी लिव। और ये बात हकीकत है कि इंटरनेट जो है कुछ दिनों में हमारी ज़िंदगियों के जीने का तरीका और बदल देगा। टेलीमेडिसिन अलाउ मेडिकल स्पेशलिस्ट इन वन सिटी टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट पेशेंट इन अदर सिटी। टेलीमेडिसिन की वजह से आप एक सिटी के डॉक्टर से दूसरी सिटी में रह के इलाज करवा सकते हैं। अ होल न्यू इंडस्ट्री ऑफ परचेजिंग ड्रग्स ऑनलाइन इन अदर एरिया वेयर केयर एंड प्रोड्यूसिंग आर इम्पेरेटिव, कि आप ऑनलाइन ड्रग्स परचेज़ कर सकते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। ऑल इन ऑल द इंटरनेट इज़ अफेक्टिंग सो मैनी पीपल लाइव्स इन मोस्ट वेलकम एंड एक्साइटिंग चैलेंजिंग वे। इंटरनेट ने जो है लोगों की ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा करामत की है, आसानियाँ फ़राहम की हैं और एक्साइटिंग और चैलेंजिंग वे में। ठीक है, कंक्लूजन, कंप्यूटर हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कंप्यूटर का एक हमारी तमाम ज़िंदगी पर असर नज़र आता है, फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस, घर से लेके काम की जगह पे, फ्रॉम एजुकेशन टू बिजनेस, तालीम से लेके कारोबार तक। कंप्यूटर एड अस टू डू व्हाट वी वांट। कंप्यूटर में मदद करता है कि हमें क्या करना है उस हर काम में। इन जनरल कंप्यूटर आर बेनिफिशियल टू द टास्क दे आर अप्लाइड टू। कंप्यूटर जो है बहुत फ़ायदेमंद है उन टास्क के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब ऑल थ्रू कंप्यूटर कैन कॉज सम प्रॉब्लम। कंप्यूटर जो है कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, सच एज Y2K बग एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Y2K बग मतलब एरर नहीं और अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करते हैं। दे आर फार आउटवेट बाय द बेनिफिट्स कंप्यूटर प्रोवाइड। ये कभी कभी आउटवेट हो जाता है उन बेनिफिट्स की वजह से जिसके नुकसान हमें हो रहे हैं, तो हमें उन बेनिफिट्स हमें नज़र नहीं आते। बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू हैव एन इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक इंक्रीजिंग इफेक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि हमें इसके नुकसान से ज़्यादा इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसके पॉइंट्स बना के इसको याद कर सकते हैं। ये पेपर में आता है कंप्यूटर एंड सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, आपके नोट्स में मौजूद है, वहाँ से कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Programming language is a types of software. Here is a short description about the concept of programming language. You will see detail in chapter number 7. यहाँ पर हम छोटे से टॉपिक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अ वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंसीडर्ड अ 3-layered सिस्टम। एक कंप्यूटर जो है वो 3-layer सिस्टम है। द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ बॉटम लेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसका सबसे पहला लेयर है, दैट प्रैक्टिकली परफॉर्म ऑल द टास्क। द यूज़र लाइववेयर, यूज़र जो है वो लाइववेयर इज़ अ टॉप layer of the who requires the hardware to perform the task. The software is the middle layer. Software क्या है? मिडिल लेयर है, दैट mediate between the hardware and the liveware, जो हार्डवेयर और लाइववेयर के दरमियान राब्ते का जरिया बनता है। फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट्स दिस लेयर। ये यूज़र होता है, वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, हार्डवेयर को चलाते हैं। हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर की मदद से यूज़र के लिए कारआमद होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन। A program is a set of step-by-step instructions that direct the computer to do the task you want it to do and produce the result you want. कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को इशारा देता है कि उसे क्या काम करना है जो आप चाहते हैं, और आपको उसका रिजल्ट बना के दिखाता है। सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन उसूलों को हम इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। दिस इज़ नॉट हाउएवर जस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, देयर आर मैनी। यहाँ कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। एवरी क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स हैज़ इट ओन लैंग्वेज। यहाँ कायनात की हर मखलूक की अपनी ज़बान है। लाइक वॉज कंप्यूटर हैज़ लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की भी लैंग्वेज इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फॉर इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ताकि हम कंप्यूटर को हिदायत दे सकें ताकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1s। ये बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है क्योंकि उसमें हम 0 और 1 को ही इस्तेमाल करते हैं। मीन्स एवरी इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज कॉन्सिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 0 and 1।
मशीन लैंग्वेज की तमाम इंस्ट्रक्शन 0 और 1 पर डिपेंड करती हैं। दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सिक्यूट डायरेक्टली, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और डायरेक्टली चला सकता है। ईच मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू वन मशीन एक्शन। हर मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है वो एक एक्शन करती है मशीन पर। एन ऑपरेशन दैट रिक्वायर वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज़ वन कंप्यूटर मे रिक्वायर सेवरल इंस्ट्रक्शन इन अनदर कंप्यूटर। जैसे एक ऑपरेशन जो है वो एक मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर में चाहिए, लेकिन दूसरी अनदर कंप्यूटर के अंदर उसको सेवरल इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे। ईच कंप्यूटर हैज़ एन ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी यूनिक मशीन लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामर डू नॉट राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज एज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम इन इट। प्रोग्रामर मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लें। हम दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, बाद में उसे ट्रांसलेटर लगा के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ द नेक्स्ट लेवल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है दूसरा लेवल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ईच कंप्यूटर हैज़ इट ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी एक अलहदा असेंबली लैंग्वेज होती है। इन असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट आर रिटन इन सिंबॉलिक कोड। द स्टेटमेंट जो है वो सिंबॉलिक कोड में लिखी हुई होती हैं। असेंबली लैंग्वेज में कोड्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है, सैम्बल्स बना के डिफरेंट कोड यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के लिए, जिसे कंप्यूटर जो है और उसको मैनीमोनिक भी कहते हैं। डेट आर ईजियर फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। इंसान इसे काफ़ी आसानी से सीख सकता है और लिख सकता है मशीन लैंग्वेज के मुकाबले। ईच असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू वन मशीन स्टेटमेंट। हर असेंबली लैंग्वेज जो है वन मशीन स्टेटमेंट के बराबर होती है। द मेन सोर्स फॉर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ एफिशिएंसी। जो मेन रीज़न है असेंबली लैंग्वेज लिखने का वो है उसकी एफिशिएंसी, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि बहुत करीब होती है मशीन लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस अ फास्टर शॉर्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में शॉर्टर और फास्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बन जाता है, बट स्टिल राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट सेंटेक्स, डिफिकल्ट सेंटेक्स। मशीन असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके सेंटेक्स जिसमें हम कमांड्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी मुश्किल होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज। इवन थ्रो इट इज़ ईजियर टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज दैन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के मुकाबले असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना काफ़ी आसान है। इट इज़ स्टिल डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको इसमें डिटेल नॉलेज चाहिए होती है कंप्यूटर के बारे में। दैट्स वाई हाई लेवल लैंग्वेज सच आ Fortran, Pascal, C were developed unlike the assembly language. The program of high level language do not have to be written for a particular computer. इसके प्रोग्राम आप अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग नहीं लिखते हैं, बट इट कैन बी एक्सिक्यूट ऑन एनी मशीन। वो किसी भी कंप्यूटर पर चला सकते हैं। डेट एज अ कंपाइलर फॉर द लैंग्वेज, जिसके पास इसका कंपाइलर मौजूद हो। कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये होता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है। दैन लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के करीब होती है। एंड इंक्लूड स्टेटमेंट लाइक गो टू प्रिंट विच आर रेगुलर वर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज में गो टू प्रिंट इस तरह की स्टेटमेंट होती हैं जो कि हमारे आम इस्तेमाल के अल्फाज हैं जिनके मायने हम अच्छे से समझ सकते हैं। कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय विच आर सोर्स प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। कहते हैं कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को, जिसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। देखिए बेटा, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं उस प्रोग्राम को जो हमने लिखा था, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उस प्रोग्राम को कहते हैं जो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज समझता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता है। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्ट टू मशीन लेवल लैंग्वेज बिफोर द कंप्यूटर एक्सिक्यूटेड। हमेशा ही प्रोग्राम को, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज में हो या लो लेवल लैंग्वेज में हो, हमें उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर से चला सके। प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। एक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज कोड। सोर्स प्रोग्राम को आपको मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इन ऑर्डर टू एक्सिक्यूट, चलाने के लिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज टू सर्व दिस पर्पज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए। कन्वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज नहीं समझता है। असेंबली लैंग्वेज फैसिलिटेट प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम ईजिली, बट स्टिल इट नीड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली इज़ यूज टू फुलफिल द पर्पज। असेंबलर, देखिए असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं क्योंकि वो आसान होता है लिखना उसमें, लेकिन हमें चलाने के लिए उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर क्या करता है?
कंपाइलर इज सिमिलर टू असेंबलर इन अ वे दैट इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ट्रांसलेटर कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर, हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो यूज, 3 टाइप है ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है, कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। कंपाइलर जो है वो एक ही वक्त में पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर देता है, मेक अ सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल, और इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना के रखता है फॉर द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम, कंप्यूटर विल यूज़ द ऑब्जेक्ट फाइल विदाउट ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसलेट हुई प्रोग्राम निकाल लेता है अपने डेटा में से और उसी को एक्सिक्यूट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट फाइल बना के अपने पास नहीं रखता, वो जब भी आप प्रोग्राम चलाते हैं दोबारा उसको ट्रांसलेट करता है। इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम एवरी टाइम यू विल एक्सिक्यूट इट। कंपाइलर बार बार नहीं करता ट्रांसलेट, वो एक ही बार ट्रांसलेट करके अपने पास सेव कर लेता है। जब भी आप चलाते हैं तो उसके बाद सेव कॉपी होती है, वो चल जाती है। लेकिन इंटरप्रेटर में सेव नहीं होता तो उसे हर बार दोबारा से ट्रांसलेट करना पड़ता है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर का, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आपकी पेपर की तैयारी कंटिन्यूसली होती रहे। तो आप इसमें आपके नोट्स दिए हुए हैं, जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो तमाम टॉपिक्स आपने याद करने, आप कोशिश करें कि आप 1 बाय 1 उनको याद करना शुरू कर दें।